इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा बारकता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बुखारी शरीफ में यह हदीस पाक मौजूद है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो रिवायत करते हैं कि सअलतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछा, अय्युल अमली अहब्बु इलल्लाह, कि अल्लाह के यहाँ सबसे पसंदीदा अमल कौन सा है, कौन सा ऐसा अमल है जिसको अल्लाह सबसे ज्यादा पसंद करता है। तो आपने फरमाया अस्सलातु लिवक्तिहा, नमाज को उसके वक़्त पे अदा करना, नमाज बाजमात पढ़ना, तकबीर उल्ला के साथ पढ़ना, अव्वल वक़्त में नमाज अदा करना, ये अल्लाह को सबसे पसंदीदा अमल है। आज हमारी जहलियत का आलम यह है कि जो जितना ज्यादा बेनमाज होता है हम उतना उसको बड़ा वली समझते हैं। हालांकि बेनमाज आदमी का अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक नहीं है। जहलियत इतनी है कि एक बात हमारे दिलों में भर दी गई है जी, नमाज वो पढ़े जो गुनाह करते हैं। ये फकीर लोग हैं, इन्होंने कभी गुनाह ही नहीं किया, इन्होंने नमाज पढ़ के क्या करना। क्या ये जो फुटपाथों पे बैठे हैं या कब्रिस्तान में मुजावर बन के बैठे हैं, जिन्होंने कभी गुस्ल नहीं किया, वुजू नहीं किया, आपके सामने ही पांचों नमाजें उधर बैठे बैठे गुजार देते हैं, क्या इनकी शान मेरे महबूब पैगंबर से ज्यादा हो सकती? आपने कभी नमाज नहीं छोड़ी तो ये शैतान कौन हो सकते हैं जो कहते हैं हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं। अल्लाह का कुर्ब मिलता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म दिया है वस्जुद वक्तरिब, ओ मेरे हबीब सजदा करके मेरे करीब हो जाए। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी नमाज नहीं छोड़ी, बल्कि आप अंदाजा कीजिए जिहाद का मैदान है, जंग जारी है और जंग भी दुश्मनों के साथ है।
तलवार वाली जंग है, गोले बंदूकों वाली छुप के लड़ने वाली नहीं। जंग के दौरान ही असर की नमाज का टाइम हो गया। साहबा ने अर्ज की, अल्लाह के रसूल, अगर हमने नमाज शुरू कर दी दुश्मन सब पे हमला कर देगा, एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। कुरान पाक 5वां सिपारा आप पूरा रुकू अल्लाह पाक ने नाज़िल कर दिया। जिब्रील अमीन कुरान पाक लेके आ गए, और मेरे महबूब पैगंबर, ये जिहाद का मैदान है, जिहाद के मैदान में भी अल्लाह ने आपको नमाज मुआफ नहीं की। आप इधर अंदाज बदल लें, तरीका बदल लें, 2 जमातें बना लें। पहले आप एक को नमाज पढ़ाएं, दूसरी जमात दुश्मन के सामने खड़ी रहे। जब ये नमाज पढ़ ले फिर इसको दुश्मन की तरफ भेज दे, फिर दूसरी जमात आए, फिर आप उनको नमाज पढ़ा देना। इस तरह तरीका बदल लो। लेकिन जिहाद के मैदान में भी रब ने तुम्हें नमाज मुआफ नहीं की। चलो हम में कमी कोताही है, नमाजों में सुस्ती कर जाते हैं, कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि बेनमाज अल्लाह का दोस्त नहीं हो सकता। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में बीमार हैं, तकबीर की आवाज आई, जनाब अब्बास, जनाब अली पाक रिजवानुल्लाह अलैहि मजमईन आपके साथ हैं, इजाजत चाहते हैं। अल्लाह के रसूल नमाज खड़ी हो रही। आपने फरमाया इधर खड़े होके आप बातें ना करें। आपने फरमाया ओ अब्बास अली, अब मैं ठीक हूं, तबीयत संभल रही है, मुझे भी साथ लेते चलते। अब आप अंदाजा कीजिए, सहीहुल बुखारी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए जा रहे हैं, किस कैफियत में? रिजलाहु तखुत्तान, आपके पांव मुबारक जमीन पे खत खींच रहे हैं। इतनी बीमारी के बावजूद, इतनी नकाहत कमजोरी के बावजूद आप मस्जिद में जाके नमाज अदा कर रहे। अल्लाह का कुर्ब मिलता है नमाजों से। अब्दुल्लाह बिन मसूद रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने पूछा अल्लाह के रसूल, अल्लाह के यहाँ सबसे प्यारा अमल कौन सा है? आपने फरमाया फर्जी नमाज को टाइम पे पढ़। मैंने पूछा सुम्मा आइयो, इसके बाद प्यारा अमल कौन सा? अल्लाह के यहाँ सबसे पसंदीदा अमल नमाज के बाद कौन सा है? आपने फरमाया बिर्रुल वालिदैनी, माँ बाप का कहना मानना, माँ बाप की खिदमत करना। फरमाते मैंने अर्ज की अल्लाह के रसूल सुम्मा अय्यो, माँ बाप की खिदमत के बाद फिर कौन सा बड़ा अमल है? आपने फरमाया अल जिहादु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में अपना खून पेश करने के लिए, अपनी जान कुर्बान करने के लिए, दीन के लिए जिहाद के मैदान में उतर आना, ये अमल अल्लाह को बड़ा पसंद है। इस हदीस पाक पे फिर गौर करें। सबसे मुश्किल काम है खून पेश करना। दूध पीने वाले तो हर जगह मिल जाते हैं, खीर हलवा खाने वाले तो हर जगह मिल जाते हैं। सहाबा इकराम ने खून देने वाली मोहब्बत की है, लेकिन इस हदीस पाक में जिहाद से भी बड़ा अमल मां बाप की खिदमत करना है। याद रखिए, वो भी मेरे महबूब पैगंबर का कुछ नहीं लगता जो मां बाप का नाफरमान है, जो माँ बाप का ख्याल नहीं रखता, माँ बाप की इज्जत नहीं करता, माँ बाप का एहतराम नहीं करता, वो अल्लाह के महबूब पैगंबर का एहतराम क्या करेगा? आपको तो माँ ने कहा ना पानी ला दो, बाप ने कहा बेटा ये चीज ले आओ, आप ये चीज लाने को मामूली नेकी ना समझिए। अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से भी बाप की खिदमत करना बड़ा। एक मुसलमान आदमी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला, वो मां बाप का नाफरमान नहीं हो सकता।
फिर ही इस्लाम का फायदा होता है, फिर ही नमाजों का फायदा होता है, फिर ही सदकातो खैरात का फायदा होता है, जब बंदा इन सारी इबादत के साथ माँ बाप की खिदमत करने वाला हो। आप अंदाजा कीजिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी इस्लाम को कबूल करता है। आपने फर्जी दीन बताया कि ये फराइज है, ये तो तुझे अमल करना पड़े। तौहीद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, रिसालत है, नमाज है, ज़कात है, रमजान के रोजे हैं, हज है, फराइज सारे बताया। अर्ज करता अल्लाह के रसूल, अगर इनकी मैं पाबंदी रखूं और पाबंदी करते करते मैं दुनिया से चला जाऊं तो मुझे क्या मिले? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माता अला हादा काना मान नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाई यौमल क़ियामा। जो इन फराइज की पाबंदी करते करते दुनिया से जाएगा, अल्लाह पाक क़यामत के दिन उसको अंबिया का साथ देगा। लेकिन एक शर्त है। अर्ज की वो क्या शर्त है? आपने फरमाया मालम यहुक्का वालिदैही, वो इन फराइज की पाबंदी के साथ माँ बाप का नाफरमान ना हो, माँ बाप का गुस्ताख ना हो। माना ये माँ बाप का अगर गुस्ताख हुआ तो नमाजों का कोई फायदा नहीं, रोजों का कोई फायदा नहीं, ज़कात का कोई फायदा नहीं। इस बयान का ये कतन मतलब नहीं है कि आप नमाजें छोड़ दें, आप रोजे छोड़ दें, नहीं। इसका मतलब ये है माँ बाप से माफी मांगे, उनकी खिदमत शुरू करो। इस मौके को हाथ से न जाने दें। वो भी कोई इंसान है जो किसी के एहसान को याद न रखे। किसी को आप लिफ्ट दे दें ना थोड़ी सी, अपने काम आप जा रहे हैं, अपना काम छोड़ के किसी को किसी की जगह पे पहुंचा दे, ये एहसान अगर दूसरा याद ना रखे तो आप कहते हैं इसमें इंसानियत नहीं है। इंसानियत होती तो कुछ तो ख्याल रखता। और जिसने एक दफा तुझे छोड़ा, अगर तू उसका इज्जत और एहतराम और एहसान का ख्याल न रखे तो तेरा मुआशरा कहता है इसमें इंसानियत नहीं है। तो माँ बाप ने तुझे एक दफा छोड़ा, स्कूल कितनी दफा छोड़ने गए, ट्यूशन कितनी दफा छोड़ने गए, तुझे हॉस्पिटल कितनी दफा लेकर गए, तेरा कहां कहां और कैसा कैसा ख्याल रखा उन्होंने। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। जो बंदों का शुक्रिया अदा नहीं ना कर सकता, वो अल्लाह का शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 हदीसें मैंने पढ़ी हैं। आप फरमाते हैं सलासत ला यक़बलुल्लाहु मिनहुम सरफम वला अदला। 3 किस्म के बंदे ऐसे हैं जिनकी अल्लाह ना कोई फर्जी इबादत कबूल करता है ना नफली, यानी उनकी इबादतें सर से ऊपर नहीं जाती। दूसरी हदीस है सलासतुल ला यंजुरुल्लाहु इलैहिम यौमल क़ियामा। कुछ बंदे ऐसे हैं जिन पे अल्लाह रहमत करता ही नहीं, रहमत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तीसरी हदीस है सलासतुल ला यदखुलूनल जन्नह। 3 किस्म के बंदे जन्नत में नहीं जाएंगे। इन तीनों हदीसों में पहला बंदा कौन सा है? आपने फरमाया लाकुली वालिदैही, माँ बाप का नाफरमान, उस पे अल्लाह रहमत नहीं करता। उसकी फर्जी नफली इबादत उसके सर से ऊपर नहीं जाती। अपनी इबादत को, अपनी नेकियों को बहाल कराओ अपने माँ बाप से सुलह करके, माँ बाप से माफी मांग के। माँ बाप की नाफरमानी करना अगर बहुत बड़ा जुर्म है तो उनकी खिदमत करना बहुत बड़ा अजर भी है। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस मैंने पढ़ी, उसमें से मुझे ये समझ आई है, मैं वो आपको सुनाता हूं, शायद आपको भी यही समझ आ जाए।
उस हदीस पाक का मतलब यह है कि अपने माँ बाप की खिदमत का सवाब अल्लाह इतना देता है जैसे बंदा अल्लाह के महबूब पैगंबर की खिदमत कर रहा है। तेरे घर के अंदर बूढ़ी माँ है, बूढ़ा बाप है, तूने मुस्कुरा के कभी नहीं देखा और तू बाहर इश्क का ठेकेदार बना हुआ, तू बाहर नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के नारे लगाता है। ये तेरे खोखले नारे। मुस्लिम शरीफ की वो हदीस पाक याद कीजिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक आदमी आया, इस्लाम को कबूल करता है, दूर दराज का सफर करके आया था। उसने चंद दिन आपके साथ गुजारे और उसको आपसे प्यार हो गया। आपकी जाते मोहब्बत थी। जो आपसे प्यार करता फिर उससे आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, जिधर जाते आपके साथ साथ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर जाते हैं, वो दरवाजे के पास बैठा रहता, जब आप बाहर आते फिर आपके साथ साथ। चंद दिन के बाद वो आ गया, अर्ज करता अल्लाह के रसूल उबायिउका अलल हिजरति वल जिहाद, अब मुझसे आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होगी। अल्लाह के रसूल मेरी मोहब्बत को कबूल कीजिए, मैं बैत करना चाहता हूं कि मैं अब अपने वतन वापस नहीं जाऊंगा, सारी जिंदगी आपकी गुलामी में गुजारना चाहता हूं, मदीने में रहना चाहता हूं। कितना बड़ा अमल है मदीना पाक में रहना। आपके खुतबात सुनता, आपके पीछे नमाजें पढ़ता, इतनी बड़ी नीयत। और अल्लाह के रसूल वल जिहाद, अगर दुश्मन आपसे लड़ने के लिए आया तो ये आपसे प्यार करने वाला, दूध पीने वाला नहीं है। मैं जीते जी दुश्मन का कोई भी तीर आप तक नहीं पहुंचने दूंगा, मैं आपके आगे लड़ूंगा, आपका दिफा करूंगा। बस आप मुझे कबूल कर ले कि मैं सारी जिंदगी आपकी खिदमत करना चाहता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा ये नौजवान है, अगर इसके मां बाप हुए तो यकीनन बूढ़े होंगे। आपने पूछा अमिम वालिदै का हदुन हय्युन, क्या तेरे मां बाप में से कोई जिंदा भी है? अर्ज करता है बल किलाहुमा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो दोनों ही जिंदा हैं, अम्मी जान भी जिंदा है, अब्बा जान भी जिंदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम सारी जिंदगी मदीना में गुजारना चाहते हो, मेरे पीछे नमाजें पढ़ना चाहते हो, मेरी खिदमत करना चाहते हो, मेरे साथ मिलके जिहाद करना चाहते हो, मा तबतगी बिहिमा, इतने आमाल से तेरी नीयत क्या है, तू चाहता क्या है, तुझे क्या मिलेगा? अर्ज करता है अब तगिल अजर मिनल्लाह, अल्लाह मुझसे राजी होगा, अल्लाह मुझे अजर देगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इरजे इला वालिदैका फफीहिमा वजाहिद, फिर वापस पलट जाओ, अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत करो। जो अल्लाह ने अजर तुझे यहां देने, अल्लाह वही अजर तुझे माँ बाप की खिदमत में अता कर देगा। अपने माँ बाप की खिदमत कीजिए। और मैं माँ बाप से भी अर्ज करूंगा अपने बच्चों को स्कूल की तालीम दो, मैट्रिक कराओ, एफएससी, एमए, एमफिल, जितनी डिग्री दिलवाओ, लेकिन ये तालीम साथ जरूर दो। आपके बच्चों को आपकी आंखों की ठंडक ये तालीम दिला सकती है बस, और कोई तालीम भी मां बाप के हुकूक नहीं सिखाते। सिर्फ मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम जो मुझे और आपको दीन देकर गए, यही सिर्फ आपकी औलाद को मां बाप के हुकूक सिखाते हैं, कोई और तालीम आप सर्वे कर ले। आजकल मां बाप रोते हैं बेटा नहीं खिदमत करता, बेटा मेरा ख्याल नहीं रखता। कभी मां बाप ने भी सोचा है हम अपनी औलाद को तालीम क्या दे रहे हैं? जब बेटा पैदा हो गया तेरी शुरू से ही नीयत बन गई, बस
जितनी मर्जी दौलत लगती है लग जाए, मैंने अपने इस बेटे को अंग्रेज बनाना है। अंग्रेज बनाने के लिए तूने दौलत खपा दी। गवर्नमेंट स्कूल में मैं नहीं दाखिल, मैं इंग्लिश मीडियम में दाखिल करवाऊंगा, मैंने इसको अंग्रेज बनाना है। मोहतरम, अगर तू अंग्रेज बनाएगा तो तेरा बेटा तुझसे अंग्रेजों जैसा सलूक करेगा। शायद तुझे पता नहीं है कि अंग्रेज बूढ़ों के साथ क्या सलूक करते हैं। और उनके यहां यह कानून है कि नौजवानों का काम है अपनी जवानी इंजॉय में गुजारे, बूढ़ों का बोझ ये ना उठाए। मां बाप बूढ़े हो जाए तो हुकूमत को जमा करवा दे, और उनके शाही घरों में, उनके मोहल्लात में, बेडरूमों में कुत्ते तो आ सकते हैं, लेकिन बूढ़े मां बाप नहीं आ सकते। तूने कुरान और हदीस छुड़ा के अपनी औलाद को उस मजहब की तरफ लगाया है जिनका इतना गंदा कानून है। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जो तालीम दी है अपने बेटे को ये जरूर सिखा। मैं उस तालीम से रोकता नहीं हूं, मैं ये कहता हूं इससे महरूम न कर। अपने बेटे को मस्जिद का, कुरान का, हदीस का दुश्मन मत बना। तुझे मस्जिद मदरसे वाले लोग अच्छे नहीं लगते, तुझे ये तालीम अच्छी नहीं लगती, तो बड़ा होके साहेब तेरा बेटा फिर इसके उलट ही सलूक करेगा। दरअसल हम अपने दुनिया के भी दुश्मन हैं, आखिरत के तो दुश्मन हैं। हालांकि कुरान पाक तो आपके बेटे को तालीम क्या देता है? यसअलूनका माज़ा युनफिकून। ये नौजवान आपसे पूछते हैं अब मैं कमाने के काबिल हुआ हूं, डॉलर आने लगे, यूरो आने लगे, अब सोना चांदी मैं कमाने लगा हूं, अब इसको खर्च कैसे करूं? कुरान पाक आपके बेटे को पता है क्या कहता है? कुल मा अनफक़तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैनि वल अक़रबीन। तेरी तनख्वाह आई है, तेरी कमाई आई है, तेरा रुपया पैसा है, वो नौजवान देख अब तूने इन पैसों से खर्च का आगाज अपने बूढ़े मां बाप से करना है। तेरे बीवी बच्चों का खर्चा बाद का है, तेरे दोस्तों का खर्चा, तूने अपना खर्चा भी बाद में साइड में करना है, पहले तूने मां बाप का ख्याल रखना। इस कुरान से हम दूर रखते हैं अपनी औलादों, और हदीस पाक भी आपकी औलाद की यही तरबियत करती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सहीह बुखारी में 3 आदमी गार में फंस गए, 2 ने अपनी अपनी नेकियों का जिक्र किया लेकिन पत्थर इतना ना हटा कि वो बाहर आ सके। तीसरे को उन्होंने बोला तेरे पास भी कोई अमल है जो अल्लाह के सामने तू पेश कर सके? तो वो रो पड़ा, रोता हुआ कहता है अल्लाह मैं गरीब तेरा बंदा हूं, बकरियां चराता हूं, लेकिन गुर्बत जरूर है, लेकिन मेरी 4 दीवारी में सबसे ज्यादा इज्जत मेरे बूढ़े मां बाप की। बकरियां हम शाम को दोते हैं, उसका दूध पीते हैं, सुबह दूध कम होता है उससे नाश्ता कर लेते हैं, सारा दिन बच्चे मेरा इंतजार करते रहते हैं। गरीब जरूर है लेकिन मेरी जिंदगी का एक कानून रहा है, जब भी मैं अपनी बकरियों का दूध दोता हूं सबसे पहले मैं अपने बूढ़े मां बाप को दूध पिलाता हूं, बच्चों को बाद में दूध पिलाता हूं। मुझे आपकी तवज्जो चाहिए, पैसे नहीं चाहिए। अल्लाह पाक आपकी मोहब्बत कबूल फरमाए। मैं सबसे पहले अपने बूढ़े मां बाप को दूध पिलाता हूं। अल्लाह एक दिन शायद मेरी आजमाइश का था, मैं बकरियां चराते चराते दूर निकल गया, वापस आते देर हो गई, दरवाजे पे पहुंचा, बच्चे भागे हुए आए, बाबा आए हमें दूध पिलाएंगे। मैंने जल्दी से अपनी बकरियों का दूध दोया, बच्चे मेरे पीछे पीछे, लेकिन मैं प्याला पकड़ के सीधा गया अपने बूढ़े मां बाप के पास। फैजा गुमा नाइमान, लेकिन मैंने क्या देखा, मेरे बूढ़े मां बाप मेरे इंतजार करते करते वो सोच गए।
अल्लाह फिर मैंने अपने बूढ़े माँ बाप की नींद को खराब नहीं किया। पता नहीं उनको कितनी मुश्किल से नींद आई हो। फिर मैंने अपने आप को सजा दी कि तुम देर से आए हो, तुम्हारे देर से आने की वजह से तेरे माँ बाप भूखे सो गए। फिर मैंने सारा दिन का थका हारा बकरियां चराई। फिर मैंने अपने आप को सजा दी, मैं प्याला पकड़ के अपने माँ बाप के सराहने खड़ा हो गया। बच्चों को कौन समझा था, वो तो बच्चे बस सभी बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, बच्चे मेरे पांव के साथ चिमट के मुझसे दूध मांगते रहे। बाबा हम सारा दिन आपका इंतजार करते रहे, हमें भूख लगी, अब हमें दूध पिला दो। मैंने कहा ये नहीं हो सकता कि मेरे माँ बाप भूखे सोए रहे और उनसे पहले मैं तुम्हें पिला दूं। तुमने सोने ही क्यों दिया? तुम्हें नहीं पता था कि उनको भी भूख लगी होगी। आज अगर इसी तरह मैं तुम्हें पिला दूं, इस तरह तो तुम हर रोज सुला दिया करो। बच्चे मेरे पांव के साथ चिमट के मुझसे दूध मांगते रहे, मैं प्याला पकड़ के खड़ा रहा। ज़ाक़दाबी वताबुहुम हत्ता अस्बहा, मेरी और मेरे बच्चों की यही कैफियत रही कि सुबह माँ बाप ने अपनी नींद को पूरा किया, खुद बेदार हुए। सबसे पहले मैंने फिर अपने माँ बाप को दूध पिलाया, फिर मैंने अपने बिलकते रोते हुए बच्चों को दूध पिलाया। अल्लाह मेरी चार दीवारी की, मेरे बूढ़ों की ये इज्जत अगर तुझे पसंद है, आज गार के ढाने पे पत्थर आ गया, जिंदगी खतरे में, अल्लाह इस पत्थर को हटा। एक हदीस के अल्फाज हैं, तक़त्तअत सखरतु, जब उस नौजवान ने अपनी इस नेकी का तस्करा किया, इस नेकी के तस्करे के बाद उस पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो गए। ये जो मेरी और आपकी जिंदगियों में पत्थर आए पड़े, मुसीबतों के पहाड़ और सैलाब बहते चले आ रहे हैं, कहीं देखना हमारी चार दीवारी में हमारे बूढ़ों के साथ इसके खिलाफ सलूक तो नहीं हो रहा। ये तालीम दो अपनी औलाद को। माँ बाप का जो खिदमत गुजार नहीं है, वो अल्लाह और उसके रसूल का कुछ नहीं लगता। हमारे पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमारी तरबियत यूं की है कि अगर तेरा बाप तेरे महबूब पैगंबर का दुश्मन भी है ना, फिर भी तुझे इजाजत नहीं है बाप के आगे से बोल जाए गुस्ताखी करके। वो तो आज बड़ी बड़ी बातें कर जाता है, मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है। दोस्तों में बैठ के अपने बाप को जलील करता है। मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है। और बदबख्त इंसान, तेरे बाप का तुझे पे इतना एहसान काफी है कि तेरा बाप है। अगर तेरा बाप भी ना होता तो लोग तुझसे नफरत करते, तेरा नाम लोग गाली के तौर पे लेते, लोग अपने बच्चों को मना करते, इसके पास नहीं बैठना, इसका तो बाप भी नहीं है। तेरा बाप तेरी भी इज्जत है, तेरी चार दीवारी में रहने वाली तेरी मां की भी इज्जत है। खानदानी औरत वही होती है जो अपने बेटों को, अपनी बेटियों को बाप का अदब सिखाती है। वो भी कोई औरत है जिसको एक ही गम सवार रहता है, मेरे बेटे में अपने बाप के दुश्मन बन जाए। अदब सिखाओ, अदब। वो खानदानी औरत है जो अपनी औलाद को औलाद के बाप का अदब सिखाते। देख कई आज की औरतें हो, तेरे बाप ने तेरे लिए क्या किया। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, देख खानदानी औरतें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर बच्चा पैदा हुआ, अल्लाह ने कहा जंगल में छोड़ दो, छोड़ दो। जब चलने फिरने के काबिल हुआ ना बेटा इस्माइल,
आ गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, क्या कहते? या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर मादा तरा। बेटे मुझे तेरी जान चाहिए, बेटे मैं तेरा बाप हूं, मुझे तेरा खून चाहिए अल्लाह के लिए। तो इससे तेरा बाप 1000 रुपया मांग ले, तू आगे से 100 बातें करता है। देख ये भी बाप है, अपने बेटे से जान मांग रहा है, जान। बेटे ने आगे से कहा, आपने तो हमें जंगल में बेयारो मददगार छोड़ दिया था, मेरी मां मुझे पालती रही है, उसने मेहनत करके मुझे पाला है, आपने मुझे क्या खिलाया है? नहीं, बाप जैसा भी हो बाप है। फौरन बोले, क्या कहा? या बतिफाल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बाजान अगर अल्लाह का हुक्म है आप मेरे गले पे छुरी चला दें, आप ज़िबा कर दें, मैं ज़िबा होने के लिए तैयार हूं। इब्लीस गया मां के पास, तुझे पता है इब्राहिम किधर लेके जा रहा है? किधर लेके जा रहा है? कहता है अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है, इसको मैंने अल्लाह के नाम पे ज़िबा करना है। ये थी खानदानी औरतें जिनको अल्लाह चुनता है, फिर जिनसे नेक लोग पैदा होते हैं। उसने कहा अगर अल्लाह के नाम पे कुर्बान करना है तो वो बाप है, अल्लाह माया है, तो हम अल्लाह के हुक्म के ताबे। उफ तक नहीं बोला। बाप का अदब सीखिए, बाप की इज्जत सीखिए। इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बचा लिया, जवान हो गए, शादी हो गई। अल्लाह ने इजाजत दी, अल्लाह मुझे इजाजत दो, मैं अपने बेटे से मिला हूं। इस्माईल अलैहिस्सलाम की मुलाकात के लिए मक्का पाक आए। दरवाजे पे दस्तक थी, बेटा इस्माईल किधर है? वो तो शिकार में गए, कब आएंगे पता नहीं कब आएंगे। बेटा तुम्हारा गुजारा कैसे हो रहा है? बस कभी मिल जाता है तो खा लेते हैं, वरना कई कई दिन फाकों में गुजर जाते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम परेशान हो, आंखों में आंसू आ गए। मेरे बेटे इस्माईल के घर में ऐसी औरत, बेटे इस्माईल तेरे बाप ने तो कभी मेहमान के बगैर खाना नहीं खाया था, और तूने घर में खतून कैसी रखी? तेरे बाप से ये सलूक होता है, बाकी मेहमानों से क्या सलूक होता होगा? अच्छा बेटा इस्माईल आए तो उनको सलाम कहना, सलाम, और कहना बेटा घर आलीशान है लेकिन गैर आतबा तबाबी, अब मैं आऊं तो ये चुगाड़ नहीं होनी चाहिए, चुगाड़ तब्दील कर। इस्माईल अलैहिस्सलाम बस्ती में गली में आए, दूर से ही कहते ये तो मेरे अब्बा जी की खुशबू आ रही। जो अच्छे इंसान होते हैं उनको बाप से स्मेल नहीं आती, खुशबू आती है, खुशबू। तू जितनी अंग्रेजी ज्यादा पढ़ गया, जितने साइंस ज्यादा पढ़ गया, तो गलती कर ली है। तेरे बाप ने तुझे साइंस पढ़ा के तुझे बाप से भी जरासीम नजर आते। देख जो अच्छे इंसान होते हैं उनको बाप की खुशबू आती है, खुशबू। कहा लगता है कोई मेहमान आए, जी आए थे बूढ़े, कहा आपने उनकी खिदमत, पानी पिलाया, खाना खिलाया। कहा वो तो मुझे याद ही नहीं रहा। कहा कोई पैगाम दे गए हो? कहा एक पैगाम दे गए कि जुगाड़ बदल दो। कहा जुगाड़ तुम ही हो, तुम मेरे घर में रहने के काबिल नहीं हो, निकल जाओ यहां से, तलाक दे। और शादी की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर मुलाकात के लिए आए, दरवाजे को दस्तक दी, बेटा इस्माईल किधर है? समझ गई कि जो बेटा बेटा कह रहा है ये बाप आया है। अब्बा जी आप अंदर तशरीफ लाएं,
आपकी दाढ़ी में गर्दो गुबार है, आप नहा लें, मैं आपके लिए खाना तैयार है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए चुगाट बदल चुकी है। कहते हैं बेटा किस बाप का दिल नहीं चाहता बेटे के घर में जाऊं, लेकिन रब की तरफ से इजाजत नहीं है बैठने की। जब मेरा बेटा इस्माइल आए उनको सलाम कहना और उनको बताना इस चुगाट को संभाल के रखना है, संभाल के रखना। सस और सौरे की खिदमत करने वाली ये खातून, फिर उसकी नस्ल से अल्लाह पाक ने मुझे और आपको पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया था। अल्लाह के महबूब पैगंबर फिर उस औरत की नस्ल से आए। इसलिए मेरे मोहतरम, बाप की खिदमत जरूरी है, मां की खिदमत जरूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तबर्रु आबाकुम तबर्रुकुम अबनाउ। तुम आज अपने बाप की खिदमत कर लो, तुम्हारी औलाद तुम्हारी खिदमत करेगी। जिस तरह आज तुम कुर्बान जाते हो ना औलाद, गाड़ी भी ले दी, कोठी भी, बड़ा प्यार करते हो, तुम्हारे बाप भी तुझसे ऐसे ही प्यार करते थे, वो भी तुमसे ऐसे ही मोहब्बत करते थे। आप फरमाते आज तू अपने बाप की खिदमत कर, तेरा बेटा तेरी खिदमत करेगा। मगर ना वो एक बदबख्त बीवी की शिकायतें सुन सुन कर उसने बाप को उठाया दरिया में फेंकने के लिए जा, दरिया में फेंकने लगा। बूढ़े की आंख खुली, कहा बेटा इधर नहीं, थोड़ा सा आगे फेंको। आगे क्या है? कहा इधर तो मैंने अपने बाप को फेंका था, तू मुझे आगे फेंक, तेरा बेटा तुझे और आगे फेंकेगा। रत्ते की का वाकया जिला उकाड़ा। एक बाप अपने दूसरे बेटे के नाम सारी जायदाद लगाने के लिए चला गया। जब वापस आया दूसरे बेटे ने उसको कत्ल कर दिया। उस गांव के बूढ़े बताते हैं इस बूढ़े को मौत ऐसे ही आनी थी, क्योंकि जब ये जवान था इसने अपने बाप को कत्ल किया, आज इसके बेटे ने इसको कत्ल कर दिया। बर्रू आबाकुम तबर्रुकुम अबनाउकुम। तुम अपने बाप से जो सलूक कर रहे हो, तुम्हारी औलाद तुमसे वैसा ही सलूक करेगी। हम अल्लाह के महबूब पैगंबर के मानने वाले हैं, आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, आपसे प्यार करने वाले। एक आपसे प्यार करने वाला हो और वो बाप का नाफरमान हो। हालांकि महबूब पैगंबर ने हमारी तरबियत यूं की है कि मेरा भी कोई गुस्ताख तेरा बाप है ना, तूने उसकी भी बेअदबी नहीं करनी। इससे बड़ी बात तो है ही। तेरा बाप अगर अल्लाह के पैगंबर की भी गुस्ताखी करता है, फिर भी तुझे गुस्ताखी का हक नहीं है। खोलिए हदीस की किताबें। एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है जिसने बहुत बड़ी बात कही। उसने कहा लइन रजाना इलल मदीनति लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल। ये इतने ही इज्जत वाले होते तो मक्का से निकाले क्यों जाते? हमें जरा मदीने में वापस जा लेने दो, हम मक्का से आए हुए जलीलों को मदीना से निकाल दे। ये मुनाफिक ने बहुत बड़ी बात कही। मक्का से कौन कौन आए? उन्हें सबको जलील कहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली, अल्लाह ने कुरान नाज़िल किया। ऐसे ऐसे भी हैं जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम गुस्से में जनाबे उमर फारूक ने तलवार निकाल ली। अल्लाह के रसूल मुझे इजाजत दीजिए, इसकी गर्दन मैं काटता। इतने में उस अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक का बेटा जो मुवाहिब मुसलमान था वो आ गया। अर्ज करता अल्लाह के रसूल पूरा मदीना जानता है जितना मैं अपने बाप का अदब करता हूं इतना कोई भी अदब नहीं करता। लेकिन अल्लाह के रसूल अब तो मामला आपकी मोहब्बत का है, मैं अपने बाप से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं, बाप से ज्यादा प्यारे मुझे आप हैं। अल्लाह के रसूल मेरे बाप ने आपकी गुस्ताखी की है,
अगर आपने उनके कत्ल का प्रोग्राम बना लिया, अल्लाह के रसूल किसी और को ना कहिए, अगर मेरे बाप को कत्ल करना है तो मुझे हुक्म दो, मैं अपने बाप का सर काट के आपके कदमों में ढेर करता हूं। उसकी इस मोहब्बत के जज्बात ने मेरे महबूब को रुला के रख दिया। आपने फरमाया नहीं, हमारे साथ उसने जैसा भी सलूक किया, इन्नहु अबाका, लेकिन वो तेरा बाप है। आसिन सोबतहु, जो तुम अपने बाप से अच्छा सलूक करो, हमने तेरी वजह से तेरे बाप को माफ कर दिया। ऐसा भी बाप हो फिर भी गुस्ताखी की इजाजत नहीं है। तेरा बाप ऐसा है, तेरा बाप तो मुसलमान है, तेरा बाप तो नमाज़ें पढ़ने वाला है, तेरा बाप तो अल्लाह के पैगंबर से मोहब्बत करने वाला है। इसलिए मेरे मोहतरम, जिनके पास ये नेमत मौजूद है वो कदर कर ले। बाप की शक्ल में, मां की शक्ल में दुआएं ले लो। मुझे बड़ा दुख होता है जब आदमी किसी मौलवी साहब के पास जाता है, पीर साहब के पास जाता है दुआ करवाने के लिए, हालांकि उसके घर में बूढ़े माँ बाप हैं। पीर साहब की हर दुआ अल्लाह कबूल करे, वो मर्जी का मालिक, करे ना करे उसको कौन पूछने वाला है। पीर की दुआ की कबूलियत की गारंटी नहीं है, लेकिन तेरे बाप की दुआ की कबूलियत की गारंटी अल्लाह के महबूब पैगंबर ने दी है कि दावतुल वालिदी लिवालिदिही, बाप अपनी औलाद के लिए जो दुआ करता है अल्लाह बाप की दुआ रद्द नहीं करता। बाप से दुआ ले, मां से दुआ ले, मां की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता, बाप की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। इसका अल्लाह इतना अजर देता है जैसे तू अपने महबूब पैगंबर की खिदमत कर रहा है। इस पे बात चलाएं तो शायद वक्त काफी गुजर जाए। आखिरी बात खत्म करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाबे उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया था, ए उमर, मैं जा रहा हूं, हो सकता है मेरे बाद तेरी मुलाकात हो एक अवैस नामी आदमी से। उमर, अगर अवैस तुझे मिल जाए तो उससे अपने लिए और मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ जरूर करवा ले। ये किसको कहा जा रहा है? उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला, जो एक एक दिन में कई बार आपका दीदार करते थे, जो आपके पीछे नमाजें पढ़ते थे, जो आपकी खिदमत करते थे, और आप नाम उसका ले रहे हैं जिसने अल्लाह के महबूब पैगंबर को देखा ही नहीं, आपके पास आया ही नहीं। आप पर मारे हुए तुझे मिल जाए तो उससे अपने लिए मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ जरूर करवा। अल्लाह के रसूल क्या बात, कहा वो इस्लाम को कबूल कर चुका है, वो हमसे मुलाकात करना चाहता है, लेकिन उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ है, माँ की खिदमत की वजह से वो हमारे पास नहीं आ रहा, उसको फुर्सत नहीं मिल रही। माँ की खिदमत की वजह से उसने अल्लाह से वो मुकाम हासिल किया है कि अब जैसे वो अल्लाह को कहता है अल्लाह वैसे कर देता है, अल्लाह उसकी दुआ रद्द नहीं करता। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला फिर जाया करते थे उम्रा करने, हज करने, पूछते थे, कहते थे लोगों, यमन वाले लोगों से मेरी मुलाकात करवाओ। यमनियों से अलहदा मुलाकात करते थे, पूछते थे तुम में को वैस नामी है? मुस्लिम शरीफ में एक दफा यमनी लोगों को इकट्ठा किया, हज उम्रे के लिए गए हुए, कहा यमनियों को इकट्ठा करो, यमन के काफिले से मैंने मुलाकात करनी। बताया गया अमीरुल मोमिनीन यमन के लोग जमा हो चुके, अमीरुल मोमिनीन आए वक्त निकाल कर, तुम यमन से आए हो, तुम में को वैस नामी आदमी है? वैस नामी आदमी खड़ा हो, फटे पुराने कपड़े, कई पैबंद लगे, गुर्बतों वाली हालत है, तुम अवैस हो? जी वैस। आपके बाप का नाम आमिर है? जी आमिर। बरस का मरज था आपको
और अल्लाह ने आपको शफा दे दी है। एक सिक्के दिरम के बदले निशान, इतना सा निशान जी ऐसे करण खानदान से आपका ताल्लुक है जी। कहा उवैस आप ना मेरे लिए रब से बख्शिश की दुआ करें। सुना है आप अपनी मां के भी खिदमत गुजार हैं। वो फूट फूट के रोने लगे। मां मेरी थी लेकिन अब वो दुनिया में नहीं रही। मां की खिदमत की वजह से तो मैं अपने महबूब से मुलाकात भी नहीं कर सका। कहा तुम मेरे लिए दुआ करो। रोने लगे। तुम तो खुश नसीब हो, तुमने तो मेरे महबूब पैगंबर का दीदार किया है, आपके पीछे नमाजें पढ़ी हैं। तुम मेरे लिए दुआ करो या मैं तुम्हारे लिए दुआ करूं? कहा वैस नहीं, मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा, मुझे मेरे महबूब पैगंबर वसीयत करके गए कि वैसे दुआ करवा लेना। कौन दुआ करवाने वाले? जनाबे उम्र फारूक, जिनका नाम लेके अल्लाह के महबूब पैगंबर ने उनको जन्नत की बशारत दी। वो उमर वैस रो रहे, वैस रो रहे उमर, मैं आपके लिए दुआ करूं? कहा अब मेरे महबूब पैगंबर की उम्मत के लिए दुआ करो कि अल्लाह मेरे पैगंबर की उम्मत के गुनाहों को माफ कर दे। बस मेरे महबूब पैगंबर ने कई दुआएं की, कई दुआएं आपने लोगों से करवाई। उसी दुआ की वजह से आज हम जिंदा हैं, वगरना जितनी कौमें तबाह हुई, कौन सा ऐसा उनका जुर्म था जो आज नहीं पाया जाता। इसलिए मेरे मोहतरम, अपने माँ बाप की खिदमत करना ये हमारे दीन का अहम तरीन हिस्सा है। अपनी औलाद को ये दीन सिखाएं जो आपके हुकूक सिखाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिनके पास ये नेमत है उनको कदर करने की तौफीक अता फरमाए। जिनके अल्लाह के पास चले गए अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए, अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत के बाग बनाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।